जय हिंद। जय हिंद। चलिए आज दूसरा ये टॉपिक है। जैसे हम बोले थे एक व्यक्तित्व के निर्माण के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं पढ़ाई के अलावा, तो 5 क्षेत्र पे बात किए थे हम लोग ना, जिसमें से पहला स्टार्ट हो गया है अध्यात्म। ठीक है, पहला हो गया ना। उसमें क्या सीखे थे उसमें हम लोग कि कृष्ण भगवान से हम लोग क्या सीख सकते हैं। तो अध्यात्म की जर्नी पूरी जाएगी 111। मेरा मोटिव क्या है उसमें? मेरा मोटिव ये है कि हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं अध्यात्म से। ठीक है ना, हमारे लिए क्या काम आ सकता है, हमारे सक्सेस में क्या योगदान दे सकता है। ऐसे दूसरा जो टॉपिक है वो तो पहला अध्यात्म हो गया। दूसरा जो है वो क्या है? ग्रोथ। ग्रोथ भी हमारे लिए क्या है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमें सक्सेस और सफलता चाहिए तो ये हमारे लिए क्या है? तो इसमें आज पहला ये भी शुरुआत हो रहा है। तो ये कहाँ शुरू हो रहा है? दुनिया में 5 प्रकार की ताकत होती है। सुने होंगे, ताकत इकट्ठा करो, ये करो, वो करो, वैल्यू अपना बनाओ। तो जब हम इसको पूरा आइडेंटिफाई करें कि कितनी टाइप की ताकतें होती हैं एक्चुअली में, ताकत या यानी योग्यता कितनी होती है ये चीज, तो समझ में आया कि ये कुल मिला जुला के ना 5 क्षेत्र में आता है। 5 में कितने? 5। पहला क्या है? ठीक है ना, यानी आध्यात्मिक ताकत। दूसरा मेंटली स्ट्रांग, जिसमें मानसिक ताकत, जैसे पढ़ाई लिखाई तुम बहुत ज्यादा कर लिए, कुछ बन गए। ठीक है ना। तीसरी शारीरिक ताकत, बहुत स्ट्रांग है तुम्हारा शरीर, अच्छा फिट किए अपने आप को, हेल्दी रह रहे हो। ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियली स्ट्रांग, मतलब समझ रहे हो कि तुम सक्सेस हो गए हो जीवन में और तुम बहुत सारा पैसा वेल्थ क्रिएट कर लिए हो अपने लिए और अपने परिवार के लिए। और फिफ्थ वाला जो है सोशली स्ट्रांग। सुने होंगे कि कोई लोग कहते हैं कि हम पैसे तो नहीं कमाए, सम्मान बहुत कमाए। फिर बहुत लोगों के दोस्त यार, ये सब सामाजिक ये हुए ताकतें। जैसे कुछ पढ़ता है तो देखे होंगे उनके, अगर उनके लोग हैं, उनके साथी हैं, उनके सपोर्टर हैं, तो ज्यादातर लोग ज्यादा आएंगे। जितना मात्रा में वो जैसे अपने आप को इलेबोरेट किए रहेंगे, सबके साथ रह रहे होंगे, ये सामाजिक ताकतें होती हैं। तो कुल मिला जुला कितनी ताकतें होती हैं? 5। पहला क्या? अब थोड़ा थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं, उतारना है जीवन में अपने। अभी हम बोले ना सबसे ज्यादा पूरे लोगों को अगर तुम डालोगे इसमें ना, तो इसी में कहीं ना कहीं आएंगे वो। अगर वो जीवन में क्या है? सफल है तब। ठीक है ना। किस में आएंगे? समझ में आ रहा है? पहला जैसे बोला हूँ स्पिरिचुअलिटी स्ट्रांग, मतलब क्या? आध्यात्मिक रूप से तुम एकदम मजबूत हो, तुम्हारा मन भटक नहीं रहा है। समझ रहे हो? तुम हर एक चीज को दिमाग से कर रहे हो, कुछ तुम डाइवर्ट नहीं हो रहे हो। क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में तुम्हें पता है। किसके साथ बुरा करना है, नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, इसके बारे में तुम्हें पता है। किसी के साथ चीट नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी को गिराने के लिए सोचना नहीं है। ये कौन सिखाता है? अध्यात्म। कैसे ये सिखाता है? हम सबको पता है कि ये टेम्परेरी है, लाइफ है कि नहीं है। आज हम यहाँ पे हैं, अभी कुछ भी हो जाए, अगले जन्म में पता नहीं तुम यहाँ आओगे कि नहीं आओगे, किस घर में तुम जन्म ले सकते हो। ठीक है ना। तो ये टेम्परेरी चीज जब इंसान को समझ में आने लगती है तो वो तब किसी के साथ छल करने से बचता है। बहुत ज्यादा क्या होता है? आध्यात्मिक ताकत उसे बोलते हैं। जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं। ठीक है ना। देखो किस लेवल तक वो पहुंच गए हैं। इन पांच ताकतों में वो कौन किस में आएंगे? वो आएंगे नहीं आएंगे। फिर सदगुरु हैं जो कम्बेटूर में आदि योगी के संस्था को चलाते हैं, महादेव के। ठीक है ना। ये किस में आएंगे? इन्होंने अपना आध्यात्मिक ताकत इतना बिल्ड कर लिया कि ये समाज से बहुत ऊपर हो गया ना। तो पहली सबसे स्ट्रांग ताकत जो है वो क्या है? आप बहुत पढ़ लिख रहे हो, आपको कुछ पता नहीं है, अपने शरीर के बारे में नहीं पता है, कब क्या करना चाहिए ये नहीं पता है, तो आप डाइवर्ट हो जाओगे। समझ रहे हो ना ये बात जो कहना चाह रहे हैं? तुम मतलब वो लाइन भटक जाओगे, उस लाइन से जिस लाइन पे तुम चल के अपने मंजिल को पा सकते हो। ये तभी हो सकता है जब तुम्हारा मन क्या हो? बहुत स्ट्रांग हो। और मन तभी स्ट्रांग हो जब तुम्हें बहुत सारी आध्यात्मिक और वेदांत के बारे में पता हो, शरीर के बारे में पता हो कि शरीर की असली औकात क्या है, मेन हमें किस पे काम करना चाहिए, मेन हमें नरिश किसको करना चाहिए, किस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बाहरी चीजों पे कि आंतरिक चीजों पे। ये कौन सिखाता है? पहली ताकत, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ताकत। दूसरी है जो मेंटली स्ट्रांग। इसमें आ जाते हैं हम सभी लोग। जैसे पढ़ाई करना, एक योग्य इंसान बनने का सबसे पहला रूल यही है ना, आप पढ़ लिख लो, क्या हो जाओ।
पढ़ लिख लोगे तो जिससे आपकी पूरी लाइफ इजी हो जाती है। ईज ऑफ डूइंग मतलब ईज ऑफ लिविंग जो होता है वो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है ना। कैसे, जब आप पढ़ाई लिखाई करोगे तो आपको हर चीज के बारे में समझ आएगा। आप जब कुछ किसी चीज की तैयारी करोगे, आप उसमें सफल हो जाओगे तो पैसे कमाओगे ना, जिससे तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की लाइफ स्टाइल जो है वो कैसी हो जाएगी। तो मानसिक ताकत मतलब क्या, दिमाग को मजबूत करना है। किसे, दिमाग को। दूसरी जो मेन ताकत है वो दिमाग को मजबूत करने का क्या है, किताबें पढ़ो, अपना तुम कॉलेज में हो स्कूल में उसे पढ़ाई कंप्लीट करो, तैयारी करो, जो तुम्हें बनना है उसको बन के तुम दिखाओ। ये किस में आएगा, मेंटली में आएगा ना, कि आप मानसिक पे काम कर रहे हो, अपने दिमाग को मजबूत करने में क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। ये कौन सी है, दूसरी ताकत। पहली कौन सी, दूसरी, तीसरी ताकत बहुत जरूरी है। आप मानसिक रूप से मजबूत हो, आपका शरीर ही ठीक नहीं है, ठीक है ना, ज्यादा वेट है, कम वेट है, कई टाइप की प्रॉब्लम है, क्योंकि आप ना डाइट का ध्यान दे रहे हो, ना हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, ना एक्सरसाइज पे ध्यान दे रहे हो, किसी भी चीज को आप मेंटेन नहीं करो, स्लीपिंग पे अपने नहीं ध्यान दे रहे हो, जंक फूड बहुत सारा खा रहे हो, कोई टाइमिंग नहीं है, खाने की कोई टाइमिंग नहीं है, तो ये सब किस में आता है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। अगर तुम अपने शारीरिक को भी मजबूत करो तो तुम्हें ये दोनों चीज और इजी हो जाएगी नहीं तुम्हारे लिए, समझ रहे हो ना। तो तीसरी जो है इम्पोर्टेंट, हमें अपने शरीर को मजबूत करना चाहिए। जब मानसिक आध्यात्मिक मजबूती आने लगे, जब मानसिक मजबूती भी हम करने लगे, तो तीसरी हमारे लिए क्या होनी चाहिए, शारीरिक ताकत होनी चाहिए, कि हम इसे कैसे मतलब बिल्डअप कर सकते हैं। बॉडी बनाने की बात नहीं हो रही है, बात क्या हो रही है, अपने आप को हेल्दी रखने की, क्योंकि काम बहुत लंबा है ना, एक तरह से आप पूरे जीवन में सक्सेस हो गए, पूरा जीवन आपको काम करना है, जो भी आपका लक्ष्य है उसके लिए आपका शरीर साथ देना चाहिए नहीं। तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, अपने शरीर को क्या करना, हेल्दी और मजबूत रखना। तो ये कौन सी ताकत है, फोर्थ क्या है। अब ये बताओ, तुम आध्यात्मिक भी स्ट्रांग हो, ठीक है, मानसिक भी तुम्हारे अंदर मजबूती है, शारीरिक भी है, तो पैसे तो आएंगे ही आएंगे ना। प्रॉब्लम क्या है भारत में, सब पहले ही कहाँ ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना। अभी देखो जो अपर लेवल में उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो भारत की मेजॉरिटी पॉपुलेशन उनकी बात कर रहे हैं। थोड़े बहुत वो कमा रहे हैं, उनके गार्जियन अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, उनको लग रहा है कि बच्चे को 10 साल 15 साल 16 साल में भेज दो कमाने, 18 साल पे 20 साल पे, ठीक है, तो वो कमा के जब पैसे भेजेगा तो हम अमीर हो जाएंगे, ठीक है ना, हमारी की स्टेटस बन जाएगा। वो समझ नहीं पा रहे ना बात को, वो समझते हैं तो उन्हें पहले किस पे काम करना चाहिए, ठीक है ना, मेंटली, यानी पढ़ा लिखा के। जब पढ़ लिख लेगा कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, कोई भी हो, तो ऑटोमेटिक वो अच्छा काम करेगा ही करेगा, बुद्धिमानी से ही करेगा। तो जब बुद्धिमानी से काम करेगा, अब दो यहाँ पे ले लो, एक ऐसा जो पढ़ाई नहीं कमाने चला गया, और एक ऐसा जो पढ़ लिख लिया, बुद्धि अपना खोल लिया, ज्ञान अर्जित कर लिया, फिर कमाने गया। किसी भी काम को सीखने में किसको बहुत जल्दी हेल्प मिलेगा, और कौन समझदारी से काम करेगा, सबसे तेज ग्रोथ किसकी होगी ना। तो ये ताकत है पांचवी ताकत, पैसे की ताकत। देखे होगे, सुने भी होंगे, बहुत लोग बोलते हैं हमारे पास इतना है वो है, तो जिनके पास होता है वो अपनी दिखाते हैं एक तरह से। तो ये है ताकत है, बट कहाँ आएगी ये, फोर्थ पे ना, कौन सी, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, फिर सोशली स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हो रही है, देख रहे हो। अभी देख लो, लड़कों में जो स्पेशली 15 से लेके 30 के बीच में है, गर्ल्स में भी इसमें इंक्लूड कर लो, वो पूरा फोकस किस पे कर रहे हैं, फ्रेंड्स बनाने में, फ्रेंड सर्कल बनाने में। क्यों, कि कुछ हमारे घर इवेंट हो, कोई स्पेशल डे हो, तो हम बुलाएं तो सभी आगे इकट्ठा हो जाए, और इससे हमारा रुतबा बढ़ेगा, इससे रुतबा बढ़ेगा, है ये है जरूरी है ये। तुम ये चारों छोड़ के इस पे काम करने लगोगे, ताकत हम नहीं करेंगे, ये चीज जरूरी नहीं है, इसकी भी बहुत क्या है, जरूरत है, लेकिन सबसे पहले इसे करना है। अब ये बताओ, तुम आध्यात्मिक ताकत तुम्हारे अंदर है, तुम्हें पता है, इसका मतलब समझना हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे तुम कमा रहे हो, लेकिन ईमानदारी से कमा रहे हो, तो ये कौन ताकत देगा तुम्हें, अध्यात्म देगा ना, वेदांत देगा। तुम कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे कुछ भी तुम आगे जा करोगे, तो तुम कुछ भी बनाओगे तो सही बनाओगे नहीं बनाओगे, क्यों,
क्योंकि तुम्हें पता रहेगा कि हम कुछ खराब किसी को चीट नहीं कर सकते, ये हो। तो ये आध्यात्मिक इसलिए बहुत जरूरी है। चोरी नहीं करोगे, बेईमानी नहीं किसी से करोगे, ईर्ष्या नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छे से पता चल जाएगा जब वेदांत को अच्छे से समझोगे कि ये सब हमारे लिए ही हानिकारक है, ठीक है ना, जिसके बारे में हम सोचेंगे अपने अंदर। फिर उसके बाद जब आप पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से कर लिए, फोकस पूरा किए हो अपने कैरियर पे, ठीक है ना, फिर अपना फिजिकली तुम बहुत ही स्ट्रांग होते जा रहे हो, तो पैसे तो आएंगे ही आएंगे। तो तुम इतने जब कुछ बन जाओगे, अचीव कुछ कर लोगे, एक अच्छा इंसान, सफल इंसान बनोगे, कौन तुमसे रिश्ता रखना नहीं चाहेगा, बताओ हमें। कोई ऐसा है जो कहेगा कि हम नहीं चाहेंगे रिश्ता रखना? सब आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। तो ये तो पांचवी तो वैसे ही पूरी हो जाएगी ना रिक्वायरमेंट। आपको इस पे जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको किस पे काम करने की जरूरत है। आप ये जब अचीव कर लेंगे तो आप एक अच्छे इंसान रहेंगे, तो आपसे लोग वैसे ही कांटेक्ट में आने लगेंगे आपके। आप देखोगे जैसे ही आप सफल होगे ना, इतने नए रिश्तेदार बन जाएंगे कि आपको उसका अंदाजा भी नहीं होगा। तो जितना आपको सोर्स, जितनी आपको लगता है लड़कियों में भी कि हमारी इतनी फ्रेंड्स होनी चाहिए, आपकी फ्रेंड्स भी होंगी ना, तो लेवल होगा उनका। जैसे आप किसी फील्ड में सक्सेस हुए रहोगे, एग्जाम्पल हम बोले उस दिन नीट ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, डॉक्टर कोई लड़की बन गई, अब उसकी फ्रेंड कौन सी बनेंगी? उसी लेवल की ना बनेगी। तो तुम्हारा सोर्स तो दोस्त तो रहेंगे, लेकिन अब वो भी टॉप क्वालिटी के लोग रहेंगे, ठीक है ना। तो ये होगा तभी जब क्या होगा, ये सब तुम ध्यान से देखो, ये दोनों चीज फाइनेंशियली और सोशली, ये दोनों चीज जो है डिपेंड किस पे है, इन तीन चीज पे, ठीक है ना। कोई भी लड़का, कोई भी लड़की इस बात को ध्यान से समझ ले, अगर सही में ताकत चाहिए सामाजिक रूप से चाहे किसी भी रूप से, तो तुम्हें पहले इन तीन पे काम करना पड़ेगा। एक बार इन तीनों को मजबूत कर लो, ये दोनों चीज ऑटोमेटिकली आना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। पैसा और संबंध, ठीक है ना, आपका व्यवहार, आपसे लोग आपके पास आके बैठेंगे, ये दोनों चीज, ठीक है ना, इसके बाई प्रोडक्ट हैं किसके, तो आप इसमें नहीं फंसोगे। आपको पहले फ्रेंड चाहे पैसे पे फोकस नहीं करना है। कुछ पैसे दिए हैं घर वाले, आप रखे हो उसको, उससे आप कभी हो सकते हो आगे, उससे इन्वेस्ट करो। कहाँ इन्वेस्ट करो? शारीरिक रूप से कर लो, कुछ डाइट में देख लो, कुछ जूस पी लो, है कि नहीं। मेंटली का मतलब किताब लाके पढ़ लो, है कि नहीं। तो ये चीज हमें करना ही पड़ेगा। तो ये बात याद रखना, पूरी दुनिया में अगर ताकतें 5 हैं, उनमें सबसे टॉप पे है जो, वो कौन है? क्योंकि वो आपको एक अच्छा इंसान बना देगा। क्या कर देगा? आप किसी के साथ गलत नहीं करोगे, हमेशा भलाई करने का क्या करोगे? प्रयास करोगे, ठीक है। दूसरी चीज मेंटली, इसका मतलब क्या? आप, हाँ, ग्रोथ तभी आपको मिलेगा जब आप मजबूत रहोगे। कैसे? दिमाग से, पढ़े लिखे रहोगे, ठीक है ना, कुछ अचीव कर लोगे, सफल हो जाओगे। और ये होगा कैसे? जब आप पढ़ाई करोगे। और ये किस में आएगा? एक तीसरा, शारीरिक स्ट्रॉन्ग, मतलब शारीरिक ताकत होनी चाहिए। होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आपके अंदर मजबूती होनी चाहिए, सॉफ्टनेस नहीं बनना है, ठीक है। धूप में गए तुम्हें बुखार हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। लड़कियां तो इसी चीज से, इसी समस्या में घिरी हुई है। मजबूती चाहिए, आंतरिक भी और बाहरी भी, दोनों चाहिए। और जैसे ये तीनों को तुमने ईमानदारी पूर्वक मेहनत करा इसमें, तो ये दो चीज जो है ये ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आएंगे ही आएंगे। जितना भी लेट हो अलग बात है, ठीक है। तो ये तुम ध्यान से देखोगे, अगर तुम इधर से टच करते आओगे तो तुम, ये पांचों तुम्हारे पास होंगी, एक नहीं, कितनी? पांचों चीजें होंगी, ठीक है ना। अब तुम देखोगे तो बहुत लोग इसमें आ जाएंगे। जैसे इसमें बोले ना, प्रेमानंद से लेके, फिर इसमें कौन आएंगे? विकास देवी कीर्ति है, अलग पांडे है, खान सर, सब किसमें आ जाएंगे? फिजिकली में ग्रेट खली ले लो। और आप देखोगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो फिट हैं, सक्सेस हो गए हैं लाइफ में, हो गए नहीं हो गए हैं। अच्छा, इसमें और भी ले लो जो फिटनेस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, मैराथन में है कि नहीं? नीरज चोपड़ा को ले लो। फिर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं लोग? बहुत लोग हैं जो पैसे के मामले में क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर सोशली स्ट्रॉन्ग, तो ये है, सब में है। लेकिन तुम जब यहाँ से शुरू करोगे तो पांचों क्वालिटी तुम्हारे अंदर आएगी, पांचों ताकतें आएंगी। अब बताओ, एक चाहिए कि पांचों? उसके लिए आध्यात्मिक देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है। अध्यात्म में तुम समझना तुम्हें जरूरी क्यों है। जरूरी इसीलिए है कि तुम एक अच्छा इंसान पहले बनो,
जब तुम दूसरों के बारे में जब अच्छा सोचोगे ना, तब तुम्हारे लिए भी वो जो नेचर है ना, वो तुम्हारे लिए भी वैसे ही क्रिएट करता चला जाएगा, करता जाएगा नहीं जाएगा। तो ये 5 ताकतें हैं जो ग्रोथ में आएगी। किसमें आएगी कि नहीं आएगी? अगर हमें ग्रोथ लाना है तो शुरुआत हम लोग यहाँ से करेंगे। ये पहला है, ये भी हम लोग 111 तक ले जाएंगे, ठीक है ना। ऐसी टॉपिक हम लोग लाएंगे जो सच में हम लोग उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हवा हवाई की बात ना रहे, उसे जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उससे हमारे अंदर बदलाव आ सकते हैं, हम उसकी बात करेंगे। अब ग्रोथ का मतलब कि जो भी चीज आपको आगे बढ़ाती जाए, ठीक है ना। वो आपकी कोई पर्टिकुलर गोल है, आपका कोई आपका जो वे है, उस पे वो क्या करता जाएगा, आपको हाँ हेल्प करेगा आगे बढ़ाने में, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। इस चीज को आप लोग सभी लोग फॉलो करेंगे और जीवन में एग्जीक्यूट करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग कहाँ फोकस करेंगे, ठीक है ना। ताकतें आप लोग जान लीजिए, ये सब है, आपको यहाँ नहीं ध्यान देना है। सब इधर से उड़ के जाते हैं, कहाँ जाते हैं, इधर से जाते हैं ना। आपको इधर से नहीं बढ़ना है, आपको किधर से बढ़ना है। हाँ, ये दोनों आएंगे, बाई प्रोडक्ट है ये। कोई सफल हो जाता है, देखते हो आप कितने उसके दोस्त तैयार बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप सफल नहीं होगे ना, बहुत सारे दोस्त, कोई पूछने वाला है नहीं इस जमाने में। इस एज में तो सब पूछेंगे, लेकिन जब जिम्मेदारी आती है ना 10 साल बाद, 5 साल 10 साल बाद, तो समझ में आता है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।